7 जनवरी से 12 जनवरी 7 जनवरी को प्रातः 11 बजे तक सभी शिविरार्थियों को पहुंच जाना है और 12 जनवरी को शाम को 4 बजे एक समापन कार्यक्रम होगा जिसमें धनबाद के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उसके पश्चात सभी शिविरार्थियों को छोड़ दिया जाएगा। कुल 6 दिन का शिविर है। शिविरार्थियों को 6 दिन वहीं पर रहना है, वहीं उनकी भोजन की व्यवस्था होगी। जो भोजन या जल उनको दिया जाएगा वो ऑर्गेनिक भोजन ही दिया जाएगा, वहीं पर बना करके भोजन दिया जाएगा ताकि बाहर का भोजन न करें, क्योंकि अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाई जाती है, जैसे लीवर क्लींजिंग करवाई जाती है, तो उसके बाद बाहर का कुछ भी खाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए शिविरार्थियों को वहीं का भोजन और वो भी सारा का सारा ऑर्गेनिक ही भोजन मंगवाने की प्रयास किया जा रहा है। मिलेट्स मंगवाए जा रहे हैं या दालें इत्यादि भी मंगवाई जा रही है, वो ऑर्गेनिक मंगवाई जा रही है। घी भी जो प्रयोग किया जा रहा है वो A2 देसी गाय का घी ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और उनके जीवन पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हो। और ये इस शिविर में कुल 80 लोगों को पार्टिसिपेट करने की परमिशन है। 80 से ऊपर होने पर फिर एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। 80 लोगों को ही भर्ती करना है, लेकिन ओपीडी फ्री रहेगी। प्रत्येक दिन शाम 5 से 8 ओपीडी रहेगी। जिन किसी को भी, जो लोग एडमिट नहीं हो सकते हैं, वहां परमानेंट नहीं रह सकते हैं 6 दिन के लिए, केवल चिकित्सा परामर्श लेना चाहते हैं, वो शाम 5 से 8 परामर्श लेकर के निःशुल्क जा सकते हैं। वहां रहने के लिए आपको 6 दिन रहना होगा। ये ऐसी व्यवस्था। रजिस्ट्रेशन अभी तक 30 के आसपास हो चुका है और कुल 80 रजिस्ट्रेशन होना है। 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। यही विषय है। और जैसा योगेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि शिविर करने की योजना कहां से आई, क्यों आई, किस प्रकार आई, उस विषय में यही था कि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि रोगों का कहर बढ़ता जा रहा है। लोग दवाओं के चक्कर में बढ़ते जा रहे हैं। एक बार मनुष्य यदि माइग्रेन की दवा ले लेता है तो धीरे धीरे उसको लीवर की प्रॉब्लम होती है। लीवर की दवा लेने लगता है तो उसको थायराइड की समस्या होने लगती है। एक दवा ली जाए तो उसके बाद 4 दवा लेनी पड़ती है। और मूल कारण हमारे शरीर में रोग का है। शरीर के अंदर जमा विजातीय तत्व जिसको बोलते हैं टॉक्सिन्स, उन्हीं टॉक्सिन्स के कारण हमारा शरीर रोग युक्त होता है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो। जिस प्रकार बिजली एक ही बिजली है, उसके विभिन्न प्रयोग हम लोग करते हैं। पंखा भी चलाते हैं तो एसी भी चलाते हैं तो लाइट भी जलती है, हेयर ड्रायर भी चलता है तो मशीनें भी चलती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन है वो अनेक रूप में परिणत होता है और वही हमारे यहाँ विभिन्न रोगों का कारण बनता है। और हमारे शरीर के अंदर खुद की रोगों से लड़ने की अपार क्षमता है, किंतु हम दवाइयों के द्वारा शरीर को वो नेचुरल कार्य करने से रोकते हैं और शरीर को उस रोग को ठीक नहीं करने देते हैं। इस कारण शरीर हमारा एक रोग के बाद दूसरे रोग से ग्रसित होते जाता है और यही कारण है कि हम दवाओं के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और हर व्यक्ति आज के दिन परेशान है अनेक रोगों से, क्योंकि हमारी जीवन शैली में गड़बड़ी आ गई है। तो उस जीवन शैली को कैसे ठीक किया जाए? केवल भाषण से वो जीवन शैली ठीक हो नहीं सकती है। तो लोगों को इसलिए, जैसा योगेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि 6 दिन तक वहीं रहकर उनको सुबह 5:30 बजे से शाम 8 बजे तक क्रियाएं करवाई जाएगी। सुबह 5:30 बजे सर्दी का समय है, ग्रीष्म का समय होता तो इस समय 4:30 बजे रहता। चूंकि सर्दी का समय है इसलिए 5:30 बजे रखा गया। सुबह 5:30 बजे से उनको उठ करके स्नान इत्यादि नहीं हो पाएगा। अभी पहले उसमें अग्निहोत्र, गो पूजन, गायें भी रखी जाएगी वहां तो, और गौ माताओं का पूजन होगा। उसके बाद उनको योग करवाया जाएगा। योग के बाद उनका पंचकर्म चालू होगा। इस प्रकार फिर दोपहर में उनका एक्यूप्रेशर होगा। शाम के समय में मेडिटेशन इत्यादि क्रियाएं होगी। माने पूरी तरह से मन और शरीर दोनों के इलाज का कार्य करने की ऐसी योजना है। इस शिविर के पीछे यही लक्ष्य है कि यह शिविर यदि सफल होता है तो भविष्य में हम लोग आगे और एक परमानेंट सेंटर की तरफ बढ़ पाएंगे, जहां पर रिसर्च का कार्य भी हो सके और अधिक से अधिक जितनी भारतीय विधाएं हैं उन विधाओं का वहां समावेश करके एक ऐसा केंद्र हो जो पूर्वी भारत में लोगों को मायने रखे, लोग आए और भारत भर के लोग वहां इलाज कराने के लिए आए और एक हम लोग बड़ा कार्य खड़ा कर सकें, ऐसी योजना है। इस निमित्त ये नेचुरोपैथी शिविर किया जा रहा है। इसके निमित्त आप लोगों के मन में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप लोग, हाँ, वैद्यों की जो टीम आ रही है वो बाहर से आ रही है सारी।
लगभग 20 वैद्य आ रहे हैं, उसमें 10 के आसपास महिलाएं और 10 पुरुष रहेंगे, क्योंकि महिलाओं की थेरेपी महिलाएं ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो मालिश होनी है, एनिमा होनी है, इत्यादि कई सारी चीजें ऐसी है जो महिला का पुरुष नहीं कर सकता, इसलिए महिलाओं के लिए महिला थेरेपिस्ट भी रहेंगी। रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया क्या है वैसे लोग जो करवाना चाहते जो आप लोगों के हाथ में एक लिफलेट दिया गया है, उस पर 2 या 3 नंबर दिए हैं, उन नंबर पर फोन करना है। फोन करने के बाद वो आपकी आयु, रोग इत्यादि पूछेंगे, पूछने के बाद वो आपको अनुमति देंगे रजिस्ट्रेशन की, तो आपको एक बारकोड भेजा जाएगा, उस बारकोड पर आपको 1000 रुपया भेजना है रजिस्ट्रेशन शुल्क, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब क्या कुछ और भी खर्चे हैं क्या? कुल 8000 रुपया देना है प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें 7000 रुपया चिकित्सा शुल्क है और 1000 रुपया किट का शुल्क है। वो एक किट दी जाएगी जिसमें सारी सामग्री रहेगी, वो वहां शिविर के दौरान भी प्रयोग करनी है और जाने के बाद अपने घरों में भी उसी किट की मदद से उनको आगे अपनी कार्य करने हैं। ये शिविर बेसिकली केवल चिकित्सा शिविर नहीं है, ये अवेयरनेस शिविर भी है और प्रशिक्षण शिविर भी है। जो आएंगे वो सीख के भी जाना है कि उनको आगे करना कैसे है, क्योंकि केवल 6 दिन आए, आप कहीं हॉस्पिटल में गए, दवाइयां लिए, उसके बाद चले गए, वैसा ये शिविर नहीं है। ये शिविर है आपको प्रशिक्षित करने का, आपके जीवन में आरोग्य लाने का, आपके जीवन में वैदिक शैली लाने का। शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा भारत सेंटर बनते जा रहा है, और ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तनावपूर्ण जीवन, ये सभी हम लोगों के